Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in the wireless networks course. Dear students, in today's class we will discuss about multiple access techniques. So let's see agenda for today. First of all, we will review the previous lecture. Then we will talk about FDMA, TDMA, CDMA. Then we will study about random access techniques, just like Aloha, slotted Aloha, reservation based Aloha. At the end we will summarize today's lecture. Dear students, first of all we will see the previous lecture. In the previous lecture we have talked about block codes for error detection and correction. ब्लॉक कोड्स के हवाले से हमने बात की थी. हेमिंग कोड जो है वो हमने देखा था कि हेमिंग कोड की मदद से हम मल्टीपल बिट एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं. हेमिंग कोड्स जो हैं इनकी जनरलाइजेशन फॉर्म BCH थी और फर्दर इसकी जो नॉन बाइनरी फॉर्मेट था इट इज़ रीड सॉल्मन मेथड. देन वी टॉक अबाउट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट मेथड्स in which we studied about sliding window and go back n method. Dear students, we know that in wireless communication, radio frequency band is a rare and natural medium for communication. जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए मीडियम जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. शुरू वाले लेक्चर्स में हमने कम्प्लीटली डिस्कस भी किया था रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को. ये स्पेक्ट्रम जो है इट इज़ कन्फाइंड, लिमिटेड स्पेक्ट्रम है. ठीक है, अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की, सेलुलर कम्युनिकेशन की बात करें तो सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट इंक्रीज रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तो वही हमारे पास लिमिटेड है. तो हमें ऐसी टेक्निक्स चाहिए जिसकी मदद से हम इस अवेलेबल रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, इतना एफिशिएंटली यूटिलाइज करें कि ये जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हुए हमारे पास जो यूज़र्स हैं इनको अकोमोडेट कर सकें. ठीक है, सो हियर इज द मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स दैट हेल्प अस टू efficiently utilize radio frequency spectrum. मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स की मदद से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं. मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स वर्डली मीनिंग इसका ये है कि सिंगल चैनल को मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम यूज कर सकें. ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम अब ऐसा नहीं है कि एक चैनल हमने अगर 2 यूज़र्स को अलॉट कर दिया तो जब तक वो कम्युनिकेशन मुकम्मल नहीं करते बाकी यूज़र्स वेट करेंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वी विल शेयर द सिंगल चैनल बिटवीन मल्टीपल यूज़र्स. ठीक है, तो ये चैनल को, फ्रीक्वेंसी बैंड को डिफरेंट यूज़र्स के दरमियान शेयर करने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल टेक्निक्स हैं, दीज टेक्निक्स आर नोन एज मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स. 3 most commonly used multiple access techniques include frequency division multiple access, in short we called it FDMA. Then is time division multiple access, which is called TDMA, and third one is the code division multiple access, which is known as CDMA. Fourth one are the random access techniques that we will discuss at the end of the lecture. Dear students, let's discuss frequency division multiple access technique first. Dear students, FDMA was the initial multiple access technique used for cellular system. सेलुलर कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होती है तो इनिशियली जो टेक्निक मल्टीपल एक्सेस के लिए यूज़ हो रही थी उस टेक्निक को हम FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक कहते हैं. इसमें हम करते क्या है, हमारे पास जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड होता है कम्युनिकेशन के लिए, वी विल डिवाइड दिस बैंड इनटू स्मॉलर सब चैनल्स. हम अवेलेबल चैनल को, अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड को सब बैंड्स के अंदर, सब चैनल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, नाउ ईच ऑफ दी सब चैनल्स हैज़ द एबिलिटी टू सपोर्ट ए यूज़र. अब इनमें से हर एक सब चैनल के ऊपर हम एक यूज़र को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यूज़र की कम्युनिकेशन नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब क्या हमें थोड़ा सा इस एक चीज का ख्याल रखना है कि एक यूजर की कम्युनिकेशन दूसरे यूजर के साथ ओवरलैप ना करे, इंटरफेयर ना करे। तो जब हम ये डिवीजन कर रहे होते हैं, मेन हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, जब उसको सब चैनल्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो बिटवीन ईच चैनल, ईच पेयर ऑफ चैनल, वी इंट्रोड्यूस गार्ड बैंड्स टू सेपरेट द चैनल्स सो दैट वी कैन प्रिवेंट को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो हर दो चैनल्स के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान हम क्या करेंगे, एक गार्ड चैनल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि हम को चैनल इंटरफेरेंस से अवॉइड कर सकें। अब ये जो सब चैनल्स हैं, इनकी बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? नॉर्मली ये जो सब चैनल्स होते हैं इनको हम नैरो बैंडविड्थ अलॉट करते हैं, जस्ट लाइक 30 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो देखें ये जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, इट इज़ ए सिंपल टेक्निक। अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस। अगर हम एफडीएमए की बात करें, एफडीएमए इज ए सिंपल टू इम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। अगर सिंपली है इम्प्लीमेंट करना, फेयरली एफिशिएंट विद ए स्मॉल बेस पॉपुलेशन एंड विद कांस्टेंट ट्रैफिक। अगर जिस एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, स्मॉल एरिया, स्मॉल पॉपुलेशन है और जो ट्रैफिक है इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तब तो एफडीएमए जो है बड़ी एक एफिशिएंट टेक्निक है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो नेटवर्क एंड स्पेक्ट्रम प्लानिंग आर इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो इसमें हमें जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी प्लानिंग बड़ी केयरफुल तरीके से करनी पड़ती है। चैनल, दूसरा इसका मेन जो डिसएडवांटेज है जो मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि चैनल्स आर डेडिकेटेड फॉर ए सिंगल चैनल, सिंगल यूजर। आइडल चैनल्स एड स्पेक्ट्रम इनएफिशिएंसी। ठीक है, आपके पास जो अवेलेबल चैनल था आपने उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है जी, अब जब तक तो ये चैनल, अगर तमाम के तमाम चैनल बिजी रहते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमारी स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी बेटर है। अगर नंबर ऑफ यूजर्स स्मॉल हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सब चैनल्स बना लिए 10, एक पर्टिकुलर टाइम में आपके पास यूजर सिर्फ 2 हैं, तो आपके 8 चैनल आइडल हो जाएंगे। ये 8 चैनल आइडल होने की वजह से आपकी जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो बड़ी लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा एक बहुत रेयर और प्रीशियस हमारा रिसोर्स है फ्रीक्वेंसी चैनल, फ्रीक्वेंसी बैंड, उसमें इनएफिशिएंसी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो वही बात है हमने जिस तरह एडवांटेज में बात की कि अगर कांस्टेंट ट्रैफिक है तब तो ये सूटेबल है। अगर ट्रैफिक वेरी करती है कि किसी टाइम पे नंबर ऑफ यूज़र ज़्यादा होते हैं, किसी टाइम पे नंबर ऑफ यूज़र स्मॉल होते हैं, उस सूरत में जो है ये जो हमारा FDMA टेक्निक है, इट इज़ नॉट ए वेरी एफिशिएंट टेक्निक। Then comes time division multiple access. In time division multiple access, entire bandwidth is available to the user for a finite period of time. यहाँ में हम किस चीज़ को डिवाइड करेंगे? हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं? टाइम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी सेम है, हर यूज़र के लिए पूरे का पूरा बैंडविड्थ अवेलेबल होगी। अलबत्ता हम क्या करते हैं, एक टाइम स्लॉट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ईच यूज़र विल बी गिवन बैंड फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। एक फाइनाइट टाइम पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हर चैनल को, हर यूज़र को चैनल अवेलेबल होगा। ठीक है, अब ये इसका तरीकाकार क्या होता है? यूज़र्स आर अलॉटेड टाइम स्लॉट्स फॉर ए चैनल अलाउइंग ए शेयरिंग ऑफ ए सिंगल चैनल। सिंगल चैनल ही है, इसमें हमारे सिस्टम में होता ही एक ही चैनल है, तो हम टाइम स्लॉट्स की मदद से इसको शेयर करवाते हैं डिफरेंट यूजर्स के दरमियान। ठीक है, अब ये किस तरीके से मिलता है? राउंड रोबन फैशन के अंदर। पहले यूजर कोड मिलेगा, उसके बाद सेकंड, एंड आफ्टर द लास्ट यूजर द टर्न फॉर यूजर 1 विल कम। ठीक है, तो इस तरीके से हम चैनल को, सिंगल चैनल को बाय यूजिंग टाइम स्लॉट डिफरेंट यूजर्स के दरमियान शेयर करवाते हैं। ठीक है, सो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस रिक्वायर्स टाइम सिंक्रोनाइजेशन। इसके लिए हमें टाइम सिंक्रोनाइजेशन की बड़ी ज़रूरत होगी। अगर ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन हम मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो सारी की सारी कम्युनिकेशन हमारी फेल हो जाएगी। ईच ऑफ द यूजर्स टेक टर्न्स इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डाटा इन ए राउंड रोबिन फैशन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि राउंड रोबिन फैशन के अंदर हर यूज़र जो है अपनी अपनी बारी के ऊपर अपना डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करता है। ठीक है, नाउ विल टॉक हाउ टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक वर्क्स। इसका ऑपरेशन कैसे होता है? यूजर प्रेसेस पुश टू टॉक बटन। जो यूजर ट्रांसमिट करना चाहता है वो PTT सिग्नल सेंड करता है, पुश टू टॉक बटन प्रेस करता है।
ए कंट्रोल चैनल रजिस्टर द रेडियो टू द क्लोजेस्ट बेस स्टेशन। एक क्लोज चैनल, एक कंट्रोल चैनल जो है, हर बेस स्टेशन के अंदर कंट्रोल चैनल्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। हर जो एक क्लोज जो नियरेस्ट बेस स्टेशन होगा उसको वहां पे इसको रजिस्टर करेगा, ठीक है जी, रेडियो को। द बेस स्टेशन, अगर बेस स्टेशन के पास अवेलेबल चैनल हुआ, देखें जो बेस स्टेशन है उसके पास दो तरह के चैनल होते हैं, ठीक है। एक चैनल, एक पेयर ऑफ चैनल होता है जिसको हम कंट्रोल चैनल कहते हैं, ठीक है। दूसरे बेस स्टेशन के पास जो मल्टीपल चैनल्स होते हैं जिनको हम ट्रांसमिशन चैनल्स कहते हैं, TCH चैनल्स कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यूजर ट्रांसमिशन करना चाहता है, द यूजर विल प्रेस पुश टू टॉक बटन। जैसे ही वो यूजर पुश टू टॉक बटन करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, उस यूजर को कंट्रोल चैनल्स की मदद से नियरेस्ट बेस स्टेशन पे रजिस्टर कर लेंगे। अब ये नियरेस्ट बेस स्टेशन के पास जैसे ही ट्रांसमिशन चैनल्स अवेलेबल होंगे तो वो इस यूजर को ए पेयर ऑफ चैनल असाइन कर देगा, ठीक है जी, असाइन कर देगा। अब ये पेयर ऑफ चैनल इसके पास परमानेंटली होल्ड नहीं रख सकता, बल्कि क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फाइनाइट टाइम के लिए इन ट्रांसमिशन चैनल्स को होल्ड करेगा, फिर ये चैनल जो हैं वो नेक्स्ट यूजर को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये शेयर होते रहते हैं ट्रांसमिशन चैनल्स। सो हियर इन FDM में, अनलाइक FDM में TDMA सिस्टम आल्सो असाइंस एन अवेलेबल टाइम स्लॉट विद इन दी चैनल, ठीक है। अवेलेबल जो चैनल्स हैं उसको असाइन परमानेंटली नहीं करता, बल्कि फॉर ए टाइम स्लॉट जो है वो असाइन करता है। डाटा ट्रांसमिशन इज नॉट कंटिन्यूस, रादर सेंट एंड रिसीव्ड इन बर्स्ट। जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होता, बल्कि शॉर्ट पल्सेस की फॉर्म में डाटा सेंड और रिसीव किया जाता है इन टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। देन दी बर्स्ट्स आर रीअसेंबल्ड एंड अपीयर लाइक ए कंटिन्यूस ट्रांसमिशन, ठीक है। जब कंप्लीट रिसेप्शन हो जाती है तो हम इन पल्सेस को, बर्स्ट को रीअसेंबल करके कंप्लीट मैसेज जो है वो रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इट हैज़ एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ एंड टॉक टाइम। बैटरी लाइफ एक्सटेंडेड इसकी हो जाती है, वेट टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए ऑपरेट होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर ऑपरेट होते हैं, इसलिए इसकी जो बैटरी लाइफ है, टॉक टाइम है, वो एक्सटेंड हो जाता इस टेक्निक की मदद से। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम कंपेयर्ड टू FDM में, इसमें जो हमें मेरे पास अवेलेबल स्पेक्ट्रम है उसको हम ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। कैसे होगा भला, देखिए जब हमने FDM की बात की थी कि उसमें आइडल चैनल की वजह से इनएफिशिएंसी आ जाती है, स्पेक्ट्रम में इनएफिशिएंसी आ जाती है, जबकि हम अगर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की बात करें तो जितने यूज़र होंगे, थोड़े यूज़र होंगे तो जल्दी जल्दी उनकी बारी आती चली जाएगी, तो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी आपकी वीक नहीं होती, ठीक है। इन टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस वी कैन अकोमोडेट मोर यूजर्स इन द सेम स्पेक्ट्रम स्पेस देन द FDMA सिस्टम। FDMA में तो जितने आपने सब चैनल बनाए हैं उससे ज़्यादा यूजर्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते, जबकि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर आप मोर यूजर्स जो हैं उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, ज़्यादा यूजर्स को आप अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डेफिनेटली नेटवर्क एंड स्पेक्ट्रम प्लानिंग आर इंटेंसिव। इसमें भी हमें नेटवर्क की और जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है उसको बड़ा एफिशिएंटली, केयरफुली जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मल्टीपल पाथ इंटरफेरेंस इफेक्ट्स कॉल क्वालिटी, देखिए आप बर्स्ट में ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एक पल्स आपकी किसी रूट से ट्रेवल करके जा रही है, दूसरी जो पल्स होगी, बर्स्ट होगी, it can follow a second path, so definitely the chances of multipath interference are quite high in TDMA systems. Drop calls are also possible when users switch in and out of different cells. यूजर है, ठीक है, डेफिनेटली शॉर्ट टाइम के लिए उसको मिला, जब दोबारा वो उसकी टर्न आई तो ही इज मूव्ड इन द नेक्स्ट सेल, ठीक है। ये सेलुलर कम्युनिकेशन में एक दो लेक्चर्स के बाद हम बात करेंगे कि सेलुलर कम्युनिकेशन क्या होती है, सेल्स क्या होते हैं। एक सेल से जब मूविंग यूज़र हो तो एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट होता है, तो वहाँ उस हवाले से बात हो रही है कि कॉल ड्रॉप की पॉसिबिलिटी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में इंक्रीज हो जाती है। क्यों? इसलिए हो जाती है ना भाई कि देखें चैनल जो है एलोकेट होते हैं फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। जब दोबारा इसकी स्लॉट आई
टर्न आई यूजर की, ही में मूव टू द नेक्स्ट सेल, तो वो सेलुलर सिस्टम में अगले बेस स्टेशन पे शिफ्ट हो गया हुआ है, अगले बेस स्टेशन पे शिफ्ट हो गया हुआ है, तो हो सकता है अगले बेस स्टेशन के पास इसको दोबारा से इसके लिए ट्रांसमिशन चैनल अवेलेबल ही ना हो, ठीक है, तो इसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, तो वो दोबारा प्रोसेस शुरू होगा, तो इस दौरान जो है वो कॉल ड्रॉप के चांसेस बढ़ जाते हैं इन टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टू फ्यू यूजर्स रिजल्ट इन आइडल चैनल, ठीक है जी, बहुत थोड़े चैनल ऐसे होते हैं जिसमें, जिस तरह हमने बात की थी FDMA में कि चैनल आइडल रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि चैनल आपका आइडल रहेगा। रूरल एरियाज़ में हम कह सकते हैं कि फिर भी चैनल आइडल रहने के कोई चांसेस होते हैं, बट अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे चैनल के आइडल होने की कोई चांसेस नहीं होते। इट हैज़ हायर कॉस्ट ड्यू टू ग्रेटर इक्विपमेंट सोफिस्टिकेशन, इसमें देखें टाइम सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फेयरली जो है वो रिसोर्स को हमने मूव करवाना होता है, शिफ्टिंग करनी होती है कि एक दफ़ा एक चैनल एलोकेट किया, फिर उससे ले लिया, फिर दूसरे यूज़र को चैनल एलोकेट किया, तो इस तरीके से इस दौरान इसके लिए हमें एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर चाहिए होता है, तो इस सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर की वजह से इसमें जो इक्विपमेंट कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। तो डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें FDMA और TDMA का, तो FDMA इज सूटेबल वेयर पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड ट्रैफिक इज कांस्टेंट। अगर थोड़ी पॉपुलेशन है और ट्रैफिक कांस्टेंट है फिर तो FDMA बड़ा सिंपल और एफिशिएंट सोल्यूशन है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो देन वी कैन अप्लाई टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हम हर यूज़र को कंप्लीट बैंडविड्थ पूरे का पूरा चैनल एलोकेट करते हैं फॉर ए फाइनाइट टाइम, ठीक है, फाइनाइट टाइम के लिए। इसके हवाले से हमने इसकी बात की कि ये डेफिनेटली इसमें बैटरी टाइम भी एक्सटेंड हो जाता है, ज़्यादा एफिशिएंटली आप स्पेक्ट्रम को यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा यूज़र्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ सेवरल डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में एक तो मल्टी पाथ इंटरफेरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कॉल ड्रॉप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और थर्ड फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द कॉस्ट ड्यू टू सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। आज के लेक्चर में अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स क्या होती हैं, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। उस हवाले से हमने देखा कि रेडियो स्पेक्ट्रम अवेलेबल जो है हमारे पास है, इट इज़ रेयर, इट इज़ फाइनाइट, इट इज़ स्मॉल रिसोर्स, जबकि जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं दे आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। तो इन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग यूजर्स को अकोमोडेट करने के लिए वी वांट सम टेक्निक्स दैट कैन एफिशिएंटली यूटिलाइज द अवेलेबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, और स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी क्या है कि आपका चैनल जो है, आपका जो स्पेक्ट्रम है वो कभी भी आइडल ना रहे। हम ये चाह रहे हैं कि इसको फुल टाइम यूटिलाइज कर सकें, तो उसके लिए हमें मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स एक सोल्यूशन है। उसमें हमने देखा 3 मेन टेक्निक्स हैं, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे हमने बात की। थर्ड टेक्निक इज द code division multiple access, which is the most efficient technique from among the 2 techniques that we have discussed. In the next lecture we will inshallah talk about CDMA, code division multiple